हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई आप करते रहिएगा और जीवन में अपना टारगेट निश्चित कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा ही ऐसा धन है जो न किसी ने छीन पाया है, न किसी ने बांट पाया है। और शिक्षा रूपी धन ही व्यक्ति के स्टैंडर्ड को घटा देता है और बढ़ा देता है। जिसके पास शिक्षा रूपी धन है उसके पास दुनिया की सभी दौलत है। इसी से हमारा स्टैंडर्ड गिरता है और इसी से हमारा बढ़ता है। हमने अगर अच्छी शिक्षा प्राप्त की है तो हमारा स्टैंडर्ड हाई होगा, और हमने शिक्षा अच्छी नहीं की है तो हमारा स्टैंडर्ड क्या होता है, गिर जाता है। और कछुआ ने जिस तरह से धीरे धीरे चल करके अपने टारगेट को प्राप्त किया था, इसी तरह से आप लगे रहिएगा और निश्चित ही आप अपने टारगेट को प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो में हम जो फर्स्ट यूनिट है हमारी टाइप्स ऑफ ड्रामा या फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, उसकी सेकंड फॉर्म पढ़ेंगे कॉमेडी। तो कॉमेडी का मतलब होता है हास्यास्पद नाटक या सुखांत नाटक। मैंने फर्स्ट वीडियो इसकी बनाई है, उसमें उसको समझाया है कॉमेडी का मतलब। तो कॉमेडी को मैंने बहुत ही डीप एंड वाइड एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि आपका पेपर थॉटिकल आता है, लिखने के लिए आता है, लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जिस तरह से मैंने नोट्स तैयार किए हैं उसी तरह से आप बिल्कुल एज इट इज ऐसा का तैसा तैयार कर लीजिए और ऐसा ही लिख दीजिए, आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। और यदि आपका पेपर ऑप्शनल आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑप्शनल आता है तो आप इसको बहुत ही डीप एंड वाइड जिस तरह से मैंने समझाया उसको समझिए, इसी से आपके सारे ऑप्शन क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं इसको। कॉमेडी का मतलब क्या होता है, हास्यास्पद नाटक या सुखांत नाटक। ट्रेजेडी का उल्टा कर दीजिए कॉमेडी। कॉमेडी आपने बहुत सारी कॉमेडीज़ मूवी देखी होंगी, कॉमेडी सीरियल देखे होंगे, जिसको देख करके आपको हंसी आए, वो क्या हो गई, हमारी कॉमेडी हो गई। कॉमेडी का हमने पहले शाब्दिक अर्थ समझाया है, ये कहाँ से लिया गया है, तो देखेंगे, पढ़ेंगे। The word comedy comes from the French word commedia. कॉमेडी शब्द comes means आया या आता है from the French word commedia से, ठीक है, which is derived from Latin word। सबसे पहले ये कहाँ से आया, फ्रेंच से आया, जिसकी स्पेलिंग क्या थी, COMEDIE। फिर which is derived, जिसको लाया गया from the लैटिन वर्ड कॉमेडिया। प्लस सबसे पहले ये फ्रेंच से लिया गया, तो यहाँ पर ई है और यहाँ पर ए है, दिख रहा है आपको। फिर बाद में इसको लैटिन से ड्राइव किया गया तो कॉमेडिया से लिया गया। आगे चलेंगे। कॉमेडी इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। कॉमेडी जो मेड अप मीन्स बना है 2 वर्ड्स, 2 शब्दों से। कॉमस विच मीन्स टू रेवल। रेवल का मतलब होता है आनंद लेना या आनंद आना। एंड ऑर्डन, ऑर्डन का मतलब ऑर्डन विच मीन्स टू सॉन्ग, ठीक है, जिसका मतलब होता है सॉन्ग। मतलब 2 शब्दों से बना है कॉमस और ऑर्डन, ठीक है। कॉमस का मतलब है रेवल और ऑर्डन का मतलब है सॉन्ग। तो 10 इस प्रकार कॉमेडी इज रेवल सॉन्ग। तो कॉमेडी का मतलब होता है आनंद देने वाला गीत। इसका अर्थ क्या हो गया, आनंद देने वाला, आनंद आने वाला गीत। ए सॉन्ग ऑफ एन्जॉयमेंट, इसका अर्थ मैंने लिख दिया है, ए सॉन्ग ऑफ एन्जॉयमेंट। अब हम इसको अपनी भाषा में इसके अर्थ को समझाएंगे, ठीक है। कॉमेडीज आर लाइटर इन टोन एंड एम टू मेक द ऑडियंस। कॉमेडीज आर लाइटर, लाइटर मीन्स थोड़ी हल्की होती हैं, इन टोन, टोन में ध्वनि, लहजा, आवाज़ में। एंड एम इसका उद्देश्य होता है टू मेक द ऑडियंस लाफ। लाफ मीन्स हंसाना, ठीक है। कॉमेडीज़ जो होती हैं टोन में थोड़ी लाइटर होती हैं, और एम टू मेक इसका उद्देश्य जो होता है मेक द ऑडियंस लाफ, इसका मतलब होता है ऑडियंस को हंसाना, दर्शकों को हंसाना, पढ़ने वालों को हंसाना। दे यूजुअली हैव ए जॉयफुल एंडिंग।
इनकी प्राय यूजुअली मीन्स प्राय हैव मीन्स रखती हैं ए जॉयफुल एंडिंग। इनकी जो एंडिंग होती है, अंत जो होता है वो आनंदमय होता है। लेकिन ट्रेजिडी का क्या होता है, दुखांत अंत होता है, और कॉमेडी का जो अंत होता है वो सुखांत अंत होता है, आनंदमय अंत होता है। ट्रेजिडी में क्या होता है, हीरो की मौत होती है, लेकिन कॉमेडी में ऐसा नहीं होता। इसमें इसका सुखांत अंत होता है। कैरेक्टर्स आर प्लेस्ड इन अनएक्सपेक्टेड सेटिंग इन कॉमेडीज़। कैरेक्टर्स जो होते हैं कॉमेडी में प्लेस्ड रखे जाते हैं इन अनएक्सपेक्टेड सेटिंग में, ऐसी न उम्मीद वाली सेटिंग में कैरेक्टर्स को रखा जाता है, किसमें, कॉमेडी में। तो कॉजिंग देम टू डू से अम्यूजिंग थिंग्स। कॉजिंग देम जो कारण बनते हैं, जो कारण डू मिस करने का, से मिस कहने का, अम्यूजिंग थिंग, कुछ आनंददायक चीज़ें वो करते हैं या कुछ ऐसी आनंददायक चीज़ों को कहते हैं जिससे हमें क्या आती है, हंसी आती है। मतलब कहने का है कैरेक्टर्स को ऐसी अनएक्सपेक्टेड सेटिंग में रखा जाता है जिसको देख करके वो या तो ऐसा कुछ करते हैं या कुछ ऐसा कहते हैं जिससे क्या होती है, हमें हंसी आती है। जिस तरह से आपने देखा होगा, अभी एक सीरियल आता है शाम को 8 बजे के आसपास आता है, छोटू दादा। एक कॉमेडी सीरियल है, छोटू दादा छोटी दीदी, इस तरह से एक सीरियल, 2 सीरियल हैं। तो उसमें जो देखा होगा आपने, कैरेक्टर्स को ऐसी सेटिंग में रखा जाता है कि जिसको देख करके हमें क्या आती है, हंसी आती है, उनके व्यवहार पर, उनके चलन में जो कर रहे हैं कार्य उस पर, मतलब जिसको देखकर हमें हंसी आए। अब देखिए, एक मैंने डेफिनेशन इसमें डाल दी है। यदि आपका पेपर थॉर्टिकल आता है तो आप एक डेफिनेशन ज़रूर डालें उसकी, ठीक है। और ऑप्शनल आता है तब भी आपके लिए ये कुछ कहीं ना कहीं यूज़फुल है, और थॉर्टिकल आता है तो आप इस तरह से एक डेफिनेशन ज़रूर डालें। अकॉर्डिंग टू रैनी एम डेकॉम के द्वारा है। देखो, कॉमेडी कंसीडर्ड इन इट्स एसेंस रिप्रेजेंट्स द फोर्सेस ऑफ लाइफ एज द अपोजिट टू द फोर्सेस ऑफ डेथ। कॉमेडीज कंसीडर्ड, कॉमेडी जो थी वो कंसीडर करती थी, मानती थी, इन इट्स एसेंस, इसके सार में, सारांश में, रिप्रेजेंट्स प्रस्तुत करती है द फोर्सेस ऑफ लाइफ, लाइफ की जो जितने भी फोर्सेस होते हैं, बल होते हैं, दबाव होते हैं या कार्य होते हैं, एज अपोजिट, उसके अपोजिट में द फोर्सेस ऑफ डेथ, मृत्यु के फोर्सेस के अपोजिट में इसके फोर्सेस को, लाइफ के फोर्सेस को रखा जाता है। समझ में आया। मैंने पहले ही बताया था आपको, जो ट्रेजिडी का उल्टा कर दीजिए कॉमेडी। इन लेटर बाद में, इन ए ग्रेटर और लेस डिग्री, अधिक या कम मात्रा में, डिग्री का मतलब मात्रा में, फॉर्मिंग मीन्स बनाकर, द सब्जेक्ट मीन्स विषय को, ऑफ द ट्रेजिडी। बाद में क्या किया गया कि ट्रेजिडी को फॉर्मिंग करके, ट्रेजिडी के सब्जेक्ट को फॉर्मिंग करके क्या किया गया, इसको अधिक या कम मात्रा में क्या किया गया, इसको मॉडिफाई किया गया, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी डेफिनेशन हो जाती है। यदि आपका पेपर थॉर्टिकल आता है तो इस डेफिनेशन को आप ज़रूर डालिएगा। अब पढ़ेंगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, ऐसा और आएगा यहाँ, फीचर्स ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी के विशेषताएं क्या होती हैं, और विशेषताएं भी आप डालेंगे, थॉर्टिकल है तो, और वैसे भी आपको ये पता होने चाहिए फीचर्स क्या क्या होते हैं इसके। तो देयर आर सेवरल फीचर्स ऑफ कॉमेडी। देयर आर सेवरल, सेवरल मीन्स बहुत सारी या कई, फीचर्स मीन्स विशेषताएं ऑफ कॉमेडी, सेवरल मीन्स कई, फीचर्स मीन्स विशेषताएं ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी की बहुत सारी फीचर्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं, जैसे कि देखिए हम समझेंगे। नंबर फर्स्ट क्या, फनी कैरेक्टर्स। कैसे होते हैं कैरेक्टर्स, जो होते हैं कैसे होते हैं, फनी होते हैं, मजाकिया होते हैं, आनंददायक होते हैं। आपने देखा हो बहुत सारी, ऐसा बच्चा कोई नहीं होगा, ऐसा स्टूडेंट कोई नहीं होगा जिसने कॉमेडी मूवी ना देखी हो या कॉमेडी कोई सीरियल ना देखा हो, ठीक है। तो फनी कैरेक्टर्स होते हैं। सेकंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, द मेन कैरेक्टर्स आर
नोन एज कॉमिक हीरो, जो मुख्य कैरेक्टर होता है, जैसे कह लीजिए हीरो या प्रोटोगोनिस्ट कह लीजिए, नोन मीन्स जाना जाता है, एज द कॉमिक हीरो। जिस तरह से ट्रेजिडी में हीरो को ट्रेजिक हीरो कहा जाता है, तो उसी तरह से कॉमेडी में जो मेन कैरेक्टर होता है, मुख्य हीरो चरित्र होता है या हीरो होता है, उसे क्या कहा जाता है, कॉमिक हीरो। और ट्रेजिडी में क्या कहा जाता है, ट्रेजिक हीरो। ठीक है, तो सेकंड फीचर समझ में आ गया होगा। फर्स्ट समझ में आ गया होगा, फनी कैरेक्टर्स होते हैं, सभी जानते हैं। मेन कैरेक्टर होता है वो कॉमिक हीरो के रूप में जाना जाता है। और थर्ड हो गया हमारा, थर्ड हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है लव, कॉमिक एंड रोमांटिक एटमॉस्फेयर। हम सब जानते हैं क्योंकि कॉमेडी मूवी देखते हैं, जिसका इसका जो एटमॉस्फेयर होता है, जो वातावरण होता है, वो कैसा होता है, लव होता है, प्यार भरा होता है, प्यार से रिलेटेड होता है, कॉमिक हास्यास्पद होता है, और रोमांस उसमें होता है। ठीक है, दुख वाला ऐसा कुछ भी नहीं होता, डेथ वाला। ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेयर की बात आती है तो क्या आपको पता होना चाहिए, लव, कॉमिक एंड रोमांटिक एटमॉस्फेयर होता है कॉमेडीज़ का। नेक्स्ट आगे चलेंगे। 4 फीचर है हमारा इंटेंस रियलिज्म। इंटेंस मीन्स डाला जाता है, दिया जाता है, रियलिज्म मीन्स वास्तविकता। मतलब बेशक ये कॉमेडी होती हैं, ड्रामा जो होते हैं कॉमेडीज़ या मूवी, बेशक ये कैसे होते हैं, कॉमेडीज़ होती हैं, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं रियलिज्म होती है, वास्तविकता दिखाई जाती है। हर फिल्म में, हर सीरियल में, हर ड्रामा में कहीं ना कहीं क्या होती है, कुछ रियलिटी छुपी होती है, वास्तविकता। तो इसकी जो बेस जो होता है इसका, तो वो कहाँ क्या होती है, इसमें इंटेंस रियलिज्म वास्तविकता को डाला जाता है। 5 है हमारा बिट एंड सटायर। बिट मीन्स वैसे होती है चालाकी, और सटायर मीन्स होता है व्यंग करना। तो बिट यहाँ पर चालाकी से कह लीजिए, बड़ी ही समझदारी के साथ सटायर किया जाता है, व्यंग किया जाता है। कहीं ना कहीं जो इसकी थीम होती है, उसमें बड़ी ही समझदारी के साथ, चतुराई के साथ सटायर किया जाता है, व्यंग किया जाता है। कॉमिक एटमॉस्फेयर तो होता ही है उसका, बट उसके साथ साथ उसमें कहीं ना कहीं सटायर होता है। और बड़ी ही, जैसे देखा होगा आपने, किसी की हकीकत कहने के लिए, हमारी किसी से बात चल रही है, तो हम कहीं ना कहीं मजाक में ही सच्चाई को बोल देते हैं। तो फिर बात है, अरे यार तुम हमसे ऐसे कह रहे हो, तो फिर हम क्या देते हैं, नहीं अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था या मजाक कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मजाक में क्या छुपी होती है, हकीकत छुपी होती है। समझ में आया? तो वही है कि बिट एंड सटायर। तो मतलब मजाक भी कर ली, उस व्यक्ति से मजाक में कह दिया, और लेकिन क्या कह दी, उसकी हकीकत कह दी। तो वही है, व्यंग भी कर दिया उस पर। तो बड़े ही हास्यास्पद समझदारी के साथ क्या किया जाता है, सटायर किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको फीचर्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट आगे टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कॉमेडी। कॉमेडी के टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉमेडी। कॉमेडीज़ वैसे देखा जाए तो 2 टाइप्स की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, और दूसरा सेकंड फॉर्म है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। कंटेंट के आधार पर, बेसिस मीन्स आधार पर, ठीक है, ऑन मीन्स पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म रूप के आधार पर, और कंटेंट के आधार पर। 2 टाइप्स की होती हैं कॉमेडी। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, फॉर्म के आधार पर। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉमेडीज ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। फॉर्म के आधार पर कितनी 2 टाइप्स की कॉमेडीज होती हैं, 2 टाइप्स। नंबर 1 है क्लासिकल कॉमेडी, और 2 है हमारा रोमांटिक कॉमेडी। ठीक है, क्लासिकल कॉमेडी और रोमांटिक कॉमेडी। तो क्लासिकल कॉमेडी को हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो क्लासिकल कॉमेडी, क्लासिकल को समझेंगे पहले। क्लासिकल का अर्थ होता है पारंपरिक, न कि आधुनिक।
मतलब कुछ चीज़ें होती हैं हम मॉडिफाई करते चले आते हैं समय के अकॉर्डिंग, और क्लासिकल का मतलब है पारंपरिक। जैसे हमारे दादा परदादा कोई भी काम करते चले आ रहे हैं परंपरा के अकॉर्डिंग, वैसा ही हम भी कुछ करें, ठीक है, तो वो क्या हो जाए, पारंपरिक, ठीक है, परंपरा के अकॉर्डिंग। और तो समझ में आया क्लासिकल का मतलब, पारंपरिक न कि आधुनिक। तो क्लासिकल कॉमेडीज आर दोज विच आर रिटन ऑन ग्रीक एंड रोमन कन्वेंशंस। कन्वेंशंस का मतलब होता है रिवाज या चलन, ध्यान रखेंगे, रिवाज या चलन। तो क्लासिकल कॉमेडीज जो होती हैं आर दोज, वो कॉमेडीज होती हैं विच मीन्स जो आर रिटन लिखी जाती हैं ऑन ग्रीक एंड रोमन कन्वेंशंस, ग्रीक और रोम की रीत रिवाजों के अनुसार, रिवाज या चलन के अनुसार। जो रोम में और ग्रीक में चलन चल रहा था, रिवाज चल रही थी, उसी के आधार पर जो कॉमेडीज़ लिखी गई वो कौन सी कॉमेडी कहलाई गई, क्लासिकल कॉमेडीज़ कहलाई गई। समझ में आया होगा। रोम और ग्रीक के कन्वेंशंस में जो कॉमेडीज़ लिखी जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, क्लासिकल कॉमेडीज़ कहलाती हैं। इन इंग्लैंड द बिगिनिंग ऑफ द कॉमेडीज़, इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में बिगिनिंग मीन्स प्रारंभ में, ऑफ द कॉमेडी, कॉमेडी के प्रारंभ में, मतलब इन इंग्लैंड द बिगिनिंग ऑफ द कॉमेडी, कॉमेडी का आरंभ बाज मीन्स था ऑन क्लासिकल लाइन, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर एंड गैमर गुल्टन नीडल वर द क्लासिकल कॉमेडीज। इंग्लैंड में द बिगिनिंग ऑफ द कॉमेडी, ठीक है, इंग्लैंड में क्या था, जो कॉमेडी का जो प्रारंभ था, बाज मीन्स था, क्लस पर क्लासिकल लाइन में था, जो राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, ग्रैमर गुल्टन और नीडल जो थी वो क्या थी, क्लासिकल कॉमेडी थी। आगे चले, समझ में आया होगा। बेन जॉनसन ऑल्सो फॉलोड द क्लासिकल फॉर्म, जो बेन जॉनसन्स जो थे राइटर, ऑल्सो मीन्स भी, फॉलो मीन्स अनुसरण किया, द क्लासिकल फॉर्म ऑफ कॉमेडी, कॉमेडी की क्लासिकल फॉर्म को ही फॉलो किया था। बेन जॉनसन जो थे फेमस राइटर थे क्लासिकल कॉमेडी। तो आप इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है हु वाज द फेमस या हु इज़ द फेमस राइटर ऑफ द क्लासिकल कॉमेडी, तो कौन है, बेन जॉनसन, ठीक है। और ये कॉमेडीज़ का नाम याद रखेंगे, ये क्लासिकल कॉमेडीज़ हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, क्लासिकल कॉमेडीज़ इज़ काइंड ऑफ कॉमेडी इन विच ऑथर फॉलो द क्लासिकल रूल्स ऑफ एंशियंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। क्लासिकल कॉमेडी इज ए काइंड ऑफ कॉमेडी, क्लासिकल कॉमेडी इस प्रकार की कॉमेडी है इन विच, जिसमें ऑथर मीन्स लेखक, फॉलो मीन्स अनुसरण करता है, क्लासिकल रूल्स ऑफ एंशियंट ग्रीक, एंशियंट ग्रीक और रोमन राइटर्स, जो मैंने बताया था रोम और ग्रीक के कन्वेंस में ये लिखी गई थी, तो रोमन और ग्रीक के जो राइटर्स थे उनके जो रूल्स रेगुलेशंस थे, उन्हीं के रूल्स रेगुलेशंस के आधार पर कॉमेडीज़ को लिखा गया था। नेक्स्ट आगे चलेंगे, रोमांटिक कॉमेडी, द रोमांटिक फॉर्म फ्लोरिस्ड इन द एलिजाबेथन एज। रोमांटिक फॉर्म जो थी, रोमांटिक का मतलब समझते होंगे रोमांस, ठीक है, प्यार भरा एटमॉस्फियर। फ्लोरिस्ट मीन्स, फ्लोरिश हुई का मतलब है फली फूली या बड़ी, इन द एलिजाबेथन एज। रोमांटिक फॉर्म जो थी ड्रामा की वो किस में, एलिजाबेथ एज में फ्लोरिश हुई। इट वाज शेक्सपियर हु फर्स्ट ऑफ द परफेक्टेड द रोमांटिक कॉमेडीज, ठीक है। तो इट वाज द शेक्सपियर, शेक्सपियर ही थे हु, जिन्होंने फर्स्ट, सबसे पहले, परफेक्टेड मीन्स पूर्ण किया रोमांटिक कॉमेडीज़ को, ठीक है। शेक्सपियर ही पहले राइटर थे जिन्होंने रोमांटिक कॉमेडी को परफेक्टेड किया था, और उन्होंने ही, आगे देखेंगे, ही डिस्कार्टेड द 3 यूनिटीज़ ऑफ
टाइम प्लेस एंड एक्शन। तो वही राइटर थे जिन्होंने टाइम प्लेस और एक्शन की जो यूनिटीज हुआ करती थी ड्रामा में, उसको डिस्कार्डेड किया कॉमेडीज़ में। ठीक है, डिस्कार्डेड मीन्स ख़त्म किया। 3 यूनिटीज़ ऑफ द टाइम प्लेस एंड एक्शन वाली यूनिटीज़ को ख़त्म किया। ध्यान रखेंगे किसने डिस्कार्डेड किया? शेक्सपियर ने। किसको? 3 यूनिटी टाइम प्लेस एंड एक्शन। एंड इन हिज कॉमेडीज़, इन मिस में, हिज मिस उनकी कॉमेडीज़ में स्माइल, टीयर्स एंड जॉय एंड प्लेजर टुगेदर। और उनकी कॉमेडीज़ में क्या होता था? स्माइल, टीयर्स और जॉय और आनंद एक साथ, टुगेदर मीन्स एक साथ होता था। वैसे कॉमेडीज़ में क्या नहीं होते? टीयर्स नहीं होते थे, लेकिन उनकी जो कॉमेडी इस तरह की होती थी, उनमें स्माइल, टीयर्स और जॉय, आनंद और प्लेजर एक साथ आपको देखने को मिलता है। अबाउट शेक्सपियरियन कॉमेडीज़, नो कॉल कमेंट्स। तो शेक्सपियर की कॉमेडीज़ के बारे में जो नोकोल थे उन्होंने कमेंट किया है, ऑल दीज कॉमेडीज़ आर बाउंड टुगेदर बाय ए कॉमन बॉन्ड ऑफ रोमांटिक ट्रीटमेंट। नोकोल ने बताया कि ऑल दीज कॉमेडीज़, ये सभी कॉमेडीज़ आर बॉन्ड टुगेदर, एक साथ बॉन्ड हैं, बंधी हुई हैं, कॉमन बॉन्ड ऑफ रोमांटिक एटमॉस्फेयर, सामान्य रोमांटिक ट्रीटमेंट, व्यवहार में ये बंधी हुई हैं। किसकी? शेक्सपियर कॉमेडीज़। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलेंगे। अब हमारी 2 कॉमेडीज़ कौन सी हो जाती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म के आधार पर हमने पढ़ ली। कौन सी थी? एक तो क्लासिकल कॉमेडी थी और एक रोमांटिक कॉमेडी थी। अब पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, कंटेंट के आधार पर। ठीक है, तो कंटेंट के आधार पर हम पढ़ेंगे तो देखेंगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ द कॉमेडीज ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। बेसिस के आधार पर कॉमेडीज़ की कितनी टाइप्स होती हैं? 5 होती हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ कंटेंट। तो सबसे पहला है हमारा, देखो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है ड्यू रिकॉर्डर से। देखो, कॉमेडीज़ ऑफ ह्यूमर, सबसे पहले क्या है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, ह्यूमर्स वर रिटन चीफली बाय बेन जॉनसन। ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ह्यूमर्स का मतलब होता है, ह्यूमर्स तो आप जानते होंगे, हास्यपूर्ण या विनोदी। विनोद का मतलब हंसी मजाक या विनोदी, विनोद का मतलब होता है हंसी मजाक करना। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स वर रिटन, लिखी गई थी, चीफली मुख्य रूप से, बाय मिस के द्वारा, बेन जॉनसन, बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई थी, लेट 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के अंत में। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स आर दोज कॉमेडीज़, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर वो कॉमेडी होती थी इन विच, जिनमें द करेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएँ, यहाँ पर करेक्टरिस्टिक नहीं है, गलत पढ़ दिया हमने। कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर्स आर दोज कॉमेडीज, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर वो कॉमेडीज़ होती थी इन विच, जिसमें द करेक्टर्स क्रिएट ह्यूमर बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस एंड क्लॉथिंग। आप यहीं पर पूरा मतलब समझेंगे ह्यूमर्स का। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इस तरह की कॉमेडीज़ होती थी जिसमें करेक्टर मीन्स चरित्र, क्रिएट्स करते थे ह्यूमर को, हंसी मजाक को, बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस से। इस तरह की फिजिकल अपीयरेंस उनकी होती थी, शारीरिक अपीयरेंस उनकी जो होती थी वो इस तरह की होती थी, एंड क्लॉथिंग इस तरह की होती थी जिसको देख करके हमें हंसी आए। ठीक है, कॉमेडी मूवी में आपने देखा होगा कि जो कॉमेडियन होते हैं, एक फेमस कॉमेडियन थे हमारे जॉनी लीवर, आप जानते होंगे, बहुत सारे हैं लेकिन जॉनी लीवर बहुत ही फेमस कॉमेडियन थे।
तो उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस और क्लॉथिंग, कपड़े इस तरह के पहने होते थे जिनको देख करके हमें हंसी आती थी। द पर्सन्स हु लुक्स डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन पीपल, और जो व्यक्ति जो कॉमेडियन होते थे हु लुक्स डिफरेंट, बिल्कुल अलग दिखाई देते थे फ्रॉम द कॉमन पीपल। कैसा फिल्म आपने फिल्म में देखा होगा, सीरियल में देखा होगा, कॉमेडीज़ में, कि उनकी अपीयरेंस, उनकी क्लॉथिंग ऐसी होती है कि वो लुक दिखाई देते हैं डिफरेंट, अलग, फ्रॉम कॉमन पीपल, कॉमन पीपल से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं वो। ठीक है, तो यहाँ पर आप थॉटिकल लिखेंगे तो यहाँ ये एग्जाम्पल ज़रूर देंगे। एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बाई बेन जॉनसन, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर बाई बेन जॉनसन के द्वारा लिखी गई है। ये इनकी फेमस कॉमेडी है, इसका उदाहरण आप अपने एग्जाम में ज़रूर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। देखो यहाँ पर इन ना हो के हिज होगा। ठीक है, हिज अपीयरेंस, क्लॉथिंग, एक्टिविटीज़ क्रिएट ए लाफ। उनकी अपीयरेंस, उनकी क्लॉथिंग और उनकी एक्टिविटीज क्या हंसी को क्रिएट करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स को हम कहते हैं रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कह देते हैं, जो 1660 से लेकर के 1700 तक लिखी गई थी, वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है मैनर्स, मैनर्स का मतलब ही आप जानते होंगे तरीका या रीति, हमारा कहते हैं इसको, तो बात करने के मैनर्स ही नहीं है। और इस तरह का मैनर्स जिसको देख करके हमें क्या आए, हंसी आए। ठीक है, तो ये जो टाइप है एक तरह से ह्यूमर से ही निकला है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं इसको। हाँ चलो पढ़ते हैं। ए टाइप ऑफ कॉमेडी इन विच थिंग्स, सिचुएशंस एंड मैनर्स आर मोक्ड। ए टाइप ऑफ कॉमेडी, इस प्रकार की जो कॉमेडी होती हैं, इन विच, जिनमें, थिंग्स मीन्स वस्तुओं को, सिचुएशन मीन्स स्थिति को, एंड मैनर्स मीन्स किसी के मैनर्स पर, आर मोक्ड मजाक किया जाता है। मैनर्स का मतलब वही तौर तरीका, रिवाज, रीति उसकी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ कॉमेडी, ये इस प्रकार की कॉमेडी का टाइप होता है जिसमें वस्तुओं, थिंग्स मीन्स वस्तुओं पर, उसकी सिचुएशंस पर, मैनर्स पर क्या किया जाता है, मोक किया जाता है, मजाक किया जाता है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है। इट क्वेश्चंस, यह प्रश्न करती है इस टाइप की कॉमेडी, एंड कमेंट करती है अपॉन मीन्स पर, मैनर्स एंड कन्वेंशंस। कन्वेंशंस होते हैं रिचुअल्स, रिचुअल्स का मतलब वही रिवाज या चलन। ठीक है, किसी की भी, वैसे भी आपने देखा होगा कोई अटपटे तरीके से व्यवहार कर रहा हो, उसके मैनर्स हों, तो हम लोगों को भी कॉमन वे में हंसी आ जाती है उनके मैनर्स को देखकर, उनके कन्वेंशंस को देख करके। तो इट कॉमेडी के लिए आया है। क्वेश्चंस को प्रश्न करती है, एंड कमेंट करती है अपॉन द मैनर्स एंड कन्वेंशंस, रिचुअल्स। कन्वेंशंस पर ये क्या करती है, क्वेश्चन, प्रश्न करती है। दीज कॉमेडीज़ वर रिटन इन रेस्टोरेशन पीरियड, ये कॉमेडीज़ वर रिटन लिखी गई, इन रेस्टोरेशन पीरियड में लिखी गई, 1660 से लेकर 70 तक। दिस वाज द टाइम व्हेन कोरस, ये क्या, सॉरी चार्ल्स है यहाँ पर, सॉरी, ठीक है, चार्ल्स सेकंड वाज रूलिंग ओवर द इंग्लैंड। दीज कॉमेडीज वर रिटन रेस्टोरेशन पीरियड, मतलब 1660 से लेकर 1700 के बीच में ये कॉमेडी लिखी गई। दिस वाज द टाइम, ये उस समय का टाइम था जब चार्ल्स सेकंड वाज रूलिंग ओवर द इंग्लैंड, जब चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड पर शासन कर रहा था, रूलिंग में शासन कर रहा था इंग्लैंड पर। ही डिमांडेड रीओपन द थिएटर्स, उसने, उस समय थिएटर बंद थे ड्रामा को प्ले करने के लिए, तो ही डिमांडेड, उसने मांग की, रीओपन मीन्स पुनः खोलने के लिए थिएटर्स को। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद, लॉन्ग टाइम मीन्स एक लंबे समय के बाद, थिएटर्स वर ओपन्ड, थिएटर्स को खोल दिया गया। द फेमस प्लेरिट ऑफ दिस पीरियड
इस पीरियड के जो फेमस प्लेरेट थे वो जॉन ड्राइडन थे, एथरिज थे और बाइचलर थे एंड कॉनग्रेव थे। स्टार्टेड टू राइट कॉमेडी ऑफ मैनर्स, उन्होंने स्टार्ट की टू राइट लिखना कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स को इन्होंने लिखना आरंभ किया था। ठीक है, आगे देखेंगे कंट्री बाय विलियम बाइचलर की जो कॉमेडी थी कंट्री बाय। ठीक है, तो इसको अगर आप थॉटिकल पेपर दे रहे हैं तो इसका नाम लिखेंगे और बाय विलियम बाइचलर भी कह देते हैं, बाइचरले, सॉरी कोई बात नहीं, बाइचरले है इनका सेंस, पूरा सही जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ा सा कोई। द बे ऑफ वर्ल्ड, जो बे ऑफ वर्ल्ड जो कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स बाय विलियम कॉनग्रेव की है। ठीक है, ये आप उदाहरण दे देंगे। ठीक है, तो कौन कौन से थे इनके फेमस प्लेरेट जो थे वो कौन थे? जॉन ड्राइडन, एथरिज, बाइचरले एंड कॉनग्रेव। ठीक है, ये थे। आगे नेक्स्ट चलेंगे हम। द जेंटिल कॉमेडी, जेंटिल कॉमेडी क्या होती हैं इनको समझेंगे। द जेंटिल कॉमेडी वाज डेवलप्ड बाय कॉले शिवर इन द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। जेंटिल कॉमेडी जो थी बाज डेवलप विकसित हुई बाई किसके द्वारा? कॉले शिवर इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी के मध्य में कॉले और शिवर नाम के राइटर जो थे उनके द्वारा इनको डेवलप किया गया। हिज केयरलेस हस्बैंड हैज़ बीन described as the first gentle comedy on the stage. His careless husband has been described, इसको describe किया गया था as the first gentle comedy, प्रथम जेंटिल कॉमेडी के रूप में स्टेज पर इसको परफॉर्म किया गया था। द टर्म जेंटिल वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एडिशन। जेंटिल नाम का जो टर्म था सबसे पहले एडिशन के द्वारा प्रयोग किया गया। इट प्रेजेंट्स, यह प्रस्तुत करती है द मोर आर्टिफिशियल लाइफ। ये जो कॉमेडी है सबसे ज़्यादा जो आर्टिफिशियल लाइफ होती है हमारी, एक एक्चुअल लाइफ होती है, एक आर्टिफिशियल दिखावा। तो इट प्रेजेंट, जेंटिल कॉमेडी में क्या प्रदर्शित किया जाता है? द मोर आर्टिफिशियल लाइफ को देन कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स में भी आर्टिफिशियल लाइफ, उसके मैनर्स को देख करके हमें हंसी आती है, लेकिन जो जेंटिल कॉमेडी है तो देन कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स से भी अधिक आर्टिफिशियल लाइफ प्रस्तुत करती है। द मॉरल टोन ऑफ द जेंटिल कॉमेडी इज हायर नेचर। तो जो मॉरल टोन होती थी ऑफ द जेंटिल कॉमेडी की जो मॉरल टोन होती थी वो नेचर में और अधिक हायर होती थी। नेक्स्ट आगे चलेंगे। सेंटिमेंटल कॉमेडी, नेक्स्ट हमारा टाइप है सेंटिमेंटल कॉमेडी। अब सेंटिमेंटल कॉमेडी से समझेंगे, सेंटिमेंटल का मतलब तो आप समझते होंगे कि ऐसी कॉमेडी जिसमें क्या होता है कि मॉरल ट्रेल्स, मॉरल जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, मॉरलिटी होती है और उसको देख करके हमें हंसी आती है। ठीक है, सेंटिमेंटल कॉमेडीज इज ड्रामेटिक जेनरे ऑफ द 18th सेंचुरी। सेंटिमेंटल कॉमेडीज़ जो होती हैं वो 18th सेंचुरी का ड्रामेटिक जेनरे कहा गया। 18th सेंचुरी, ये इसकी भी जो उत्पत्ति हुई जेनरे शब्द बना है जेनरेशन से, जेनरे उत्पत्ति। ठीक है, ड्रामेटिक जेनरे कोई भी प्रजाति जो उससे उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो सेंटिमेंटल कॉमेडी इज ए ड्रामेटिक जेनरे ऑफ द 18th सेंचुरी।
डिनोटिंग प्लेस, जिसमें इन विच, डिनोटिंग जिसमें डिनोट किया गया है उन नाटकों को, इन विच जिनमें मिडिल क्लास प्रोटोगोनिस्ट ट्रिम्फेंटली ओवरकम ए सीरीज ऑफ मॉरल ट्रेल्स, जिसमें उन प्ले को डिनोट किया गया, शामिल किया गया, इन विच जिसमें मिडिल क्लास प्रोटोगोनिस्ट ट्रिम्फेंटली, मध्य क्लास के, मध्य स्तर के क्या, प्रोटोगोनिस्ट नायक, ट्रिम्फेंटली का मतलब अच्छे मायने में जीत, ट्रिम्फ मीन्स होती है जीत, ओवरकम मीन्स विजय पाते हैं, द सीरीज ऑफ मॉरल ट्रेल्स, मॉरल ट्रेल्स जो होती थी नैतिक जांच की सीरीज में उन पर विजय मिलती थी। मध्य क्लास के जो प्रोटोगोनिस्ट होते थे उनकी जो मॉरल ट्रेल्स होती थी, जो हमारी नैतिक जांचें, नैतिक व्यवहार के सीरियल में उनको विजय मिलती है। इस तरह की कॉमेडीज होती थी। जैसे मध्य क्लास का कोई कैरेक्टर हो और उसको इस तरह की परीक्षाओं से गुजरना पड़े हमारे नैतिक कर्तव्य से, ठीक है, तो नैतिक कर्तव्य में अंत में जाकर के उसे क्या मिलती थी, जीत मिलती थी। सच कॉमेडीज एम्ड एट प्रोड्यूसिंग टीयर्स रेदर देन द लाफर, इस तरह की कॉमेडीज़ का जो एम होता था प्रोड्यूसिंग टीयर्स, टीयर्स को प्रोड्यूस करना होता था, आंसुओं को प्रोड्यूस, रेदर देन लाफर, मतलब हंसी से ज़्यादा इनमें टीयर्स शो किए जाते हैं। मतलब आपने देखा होगा जब हमारे नैतिक चरित्र की या नैतिक व्यवहार की जब जांच होती है, कहीं ना कहीं हमें रिश्तों से गुजरना पड़ता है, नैतिक कर्तव्यों से गुजरना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमें इमोशनल रिश्तों को मतलब अपने कर्तव्यों से गुजरना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वह हमारे नैतिक जांच होती है हमारी, और वहाँ पर टीयर्स, आंसू आ जाते हैं हमारे। तो राइटर्स ऑफ द सेंटिमेंटल कॉमेडीज वर मॉरलिस्ट, अब ध्यान रखेंगे जो राइटर्स होते थे सेंटिमेंटल कॉमेडीज़ के वर मॉरलिस्ट, एंड कौन होते थे, मॉरलिस्ट होते थे, नैतिकवादी होते थे, एंड वांटेड चाहते थे, टू टीच सिखाना, मॉरल नैतिकता सिखाना चाहते थे, थ्रो मीन्स के द्वारा, मीडियम ऑफ देयर प्लेस, अपने नाटकों के माध्यम से वो क्या करना चाहते थे, लोगों को मॉरल नैतिक कर्तव्य या नैतिकता सिखाने की कोशिश करते थे। समझ में आ रही है बात। तो द लाइंग लवर बाय रिचर्ड स्टील, जो लाइंग लवर सेंटिमेंटल कॉमेडी थी किसकी, रिचर्ड स्टील की, जो 1703 में लिखी गई। और ये है द टेंडर हस्बैंड एंड कॉन्शियस लवर, जो कब लिखी गई थी, 1705 में लिखी गई। टेंडर हस्बैंड, यहाँ तक है ये, ठीक है। टेंडर हस्बैंड जो 1705 में लिखी गई, कॉन्शियस लवर 1702 में लिखी गई, और फाउंडिंग बाई एडवर्ड मूर जो 1748 में लिखी गई। ये क्या हैं, सेंटिमेंटल कॉमेडी के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, एक और कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू। कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू क्या है, कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू इज ऑल्सो कॉल्ड द कॉमेडी ऑफ सिचुएशन। कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू को क्या कहा जाता है, तो इंटरव्यू का मतलब होता है सिचुएशन, ठीक है। इंटरव्यू इज ऑल्सो मीन्स भी, कॉल्ड मीन्स कही जाती है कॉमेडी ऑफ सिचुएशन। सिचुएशन मीन्स स्थिति, परिस्थिति, उस समय का समय, सिचुएशन, ठीक है। तो कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू को कॉमेडी ऑफ सिचुएशन भी कहा जाता है। इन ड्रामेटिक लिटरेचर में एक कॉमिक फॉर्म हुई, इन विच जिसमें कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्पिरेसीज, जटिल षड्यंत्र, स्ट्रैटेजीज, ठीक है। स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है हमारा लक्ष्य प्राप्ति के लिए कोई योजनाएं तैयार करना। तो क्या होता था, इन इंटरव्यू जो कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू जो होती थी उनमें ये इस तरह की ड्रामेटिक लिटरेचर में इस तरह की कॉमिक फॉर्म को लाया गया जिसमें कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्पिरेसीज, जटिल कॉन्स्पिरेसीज होते हैं षड्यंत्र, ठीक है। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं,
स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है किसी भी चीज़ की प्राप्ति की योजना तैयार करना। डोमिनेटेड द प्लॉट, और जो क्या उसकी जो कथानक तैयार किया जाता था उसमें। तो आप हमारी सीधी सी भाषा में समझिए तो कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू जो होती थी उनमें जो उसकी थीम तैयार करी जाती थी तो उस तरह की थीम होती थी कि कहीं ना कहीं उसमें अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा जाता। कॉमेडी तो होती थी, कॉमेडी ही कॉमेडी में कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जाता था और इस तरह की योजना बनाई जाती थी कि वहाँ पर कॉमेडी ही कॉमेडी में व्यक्ति क्या करता है, षड्यंत्र रच रहा है, दूसरे को धोखा दे रहा है और अपने टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में भी लोग क्या करते हैं, मजाक ही मजाक में, मतलब कॉमेडी का मतलब है कहीं कहीं क्या होता है, व्यक्ति हमसे मिले भी रहते हैं, हमारे साथ हंसी मजाक भी करते रहते हैं, उठते बैठते हैं, हमारे साथ खाते पीते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी उनकी चल रही होती है, षड्यंत्र चल रहा होता है। और इस तरह की स्ट्रैटेजीज को वो चलाते हैं अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए। तो कहीं ना कहीं फिर अंत में हमें क्या मिलता है, धोखा मिलता है कि देखिए वो व्यक्ति हमसे रोज़ उठता था, बैठता था, हमसे हंसी मजाक करता था, हमारे घर आता था, लेकिन अंदर ही अंदर क्या कर रहा था, वो कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी कर रहा था और हमें अंत में क्या करता है, वो धोखा देता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इस तरह की ट्रेजेडी कॉमेडी को क्या कहते हैं, कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू कहते हैं। The complex plots and subplots of such comedies are often based on the ridiculous and contrived situations. The complex plots, जटिल कथानक, और सबप्लॉट्स, प्लॉट्स भी होते थे उसमें, सब प्लॉट्स भी होते थे। एक प्लॉट से ज़्यादा अधिक प्लॉट होना, कथानक होना, क्या कहलाते हैं, सब प्लॉट्स कहलाते हैं। आपने फिल्म में देखा होगा कहानी कभी इस तरफ की चलती है, कहानी कभी लड़की पक्ष की, कभी लड़का पक्ष की चलती है, मतलब हीरो पक्ष की। तो वहाँ में एक फिल्म में कई कथानक भी होते हैं, तो उसके जो कॉम्प्लेक्स प्लॉट्स होते थे, सब प्लॉट्स होते थे, सच कॉमेडीज़, ऐसी कॉमेडीज़ के जो प्लॉट्स होते थे, सब प्लॉट्स होते थे, वो कैसे होते थे, कॉम्प्लेक्स होते थे, ऑफन मीन्स प्राय, बेस्ड मीन्स आधारित होते थे ऑन द रिडिकुलस, रिडिकुलस मीन्स मूर्खतापूर्ण या बेतुके, ठीक है, और कंट्राइव्ड का मतलब होता अस्वाभाविक या अविश्वसनीय सिचुएशन पर, अविश्वसनीय सिचुएशन और मूर्खतापूर्ण सिचुएशन पर आधारित होते थे। तो मुझे उम्मीद है आपको कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू समझ में आया होगा और इस तरह से हमारी ये फॉर्म कंप्लीट हो जाती है कॉमेडी। ठीक है, तो अगली फॉर्म के साथ हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।